वारे योगी सरकार, वारे योगी सरकार, वारे मोदी सरकार। बताओ दादा याद ऐसा है दाना भरे बिटिया हमार सदने खाए गए डॉक्टर 2 घंटा हो गए। ये देखो भैया सब बेर हो गए। ये देखो 2 घंटा हो गए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। आप देख रहे हैं द पॉलीग्राफ। हबीब जालिब का एक शेर है, और सब भूल गए हर्फ़े सदाकत लिखना, और सब भूल गए हर्फ़े सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। पत्रकार की कलम से बगावत लिखी तो जा रही है, लेकिन ये बगावत कितना काम कर रही है ये कह पाना बहुत मुश्किल है। इस वक्त बगावत छेड़ रखी है यूपी के मंत्रियों ने, विधायकों ने। वजह साफ है, 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। पार्टी की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अफसरों ने, कुछ अफसर हैं जो उनके खासम खास हैं, जो उनके प्यादे हैं, वो जिस तरीके का दिखाते हैं यूपी, मुख्यमंत्री शायद वैसे ही देख रहे हैं। इसीलिए ये पैगाम जब ऊपर तक पहुंचा तो जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, उसकी भी नींद टूटी। और कल जो संगठन महामंत्री हैं, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं BL संतोष, उनको भेजा गया। उन्होंने प्रदेश के दोनों जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनके अलावा जो मिनिस्टर्स हैं, बहुत मेन मिनिस्टर्स हैं, उनसे बंद कमरे में अलग अलग उनसे पूछताछ की तो बिफर पड़े सब। एक जो है बम फूट पड़ा और सब ने एक स्वर में यही बात कही कि इस वक्त अफसरशाही प्रदेश में पूरी तरीके से हावी है। अफसर या तो उनके प्रस्तावों को सुनते नहीं, उनकी बातों को सुनते नहीं हैं, उनके प्रस्ताव को रिजेक्ट कर देते हैं। और अक्सर तो ये भी होता है कि जो है मंत्रियों की बात ही नहीं सुनते, फ़ोन तक नहीं उठाते हैं अफसर। क्या वजह है? अभी जिस वक्त लखनऊ में ये सब शिकायतें चल रही थी अफसरों की, बाराबंकी लखनऊ से मात्र 16-17 किलोमीटर दूर एक ज़िला है, यहाँ की एक तहसील है सिरौली गौसपुर। वहाँ के थाना क्षेत्र बदोसराय के तहसीलपुर एक गांव है। वहाँ एक रहने वाले संदीप कुमार मिश्रा हैं। उनकी 5 माह की बेटी थी, वो तख़्त से गिर गई रविवार की शाम को। घर वाले उस बच्ची को गंभीर हालत में लेके तहसील सिरौली गौसपुर के में ही एक 100 बेड का एक जो है हॉस्पिटल बना हुआ है, मिनी ट्रॉमा, वहाँ पे संयुक्त चिकित्सालय है, और उसी के 500 मीटर की दूरी पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। संयुक्त चिकित्सालय में 12 डॉक्टर्स तैनात हैं, उनके साथ पैरामेडिकल स्टाफ है, और उसके सामने जो 500 मीटर की दूरी पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे 8 डॉक्टर्स तैनात हैं। और उस दिन इमरजेंसी है जो संयुक्त चिकित्सालय की, वहाँ पे परिजन लेके पहुँचते हैं बच्ची को। बच्ची की बहुत गंभीर हालत होती है। वो लोग जब लेकर पहुँचे तो वहाँ पर सिर्फ एक वार्ड बॉय मौजूद था जो उसका ट्रीटमेंट करने का प्रयास कर रहा था, ऑक्सीजन लगाने का प्रयास कर रहा था। और कुछ देर बाद उस बच्ची ने दम तोड़ दिया। अब बच्ची ने दम तोड़ दिया, घर वालों ने हंगामा शुरू कर दिया। आरोप है कि वार्ड बॉय के साथ कुछ मारपीट भी हुई। और उसके बाद एक वीडियो जारी हुआ, वहाँ पे जो लोग थे, जो पत्रकार थे, उन्होंने बनाया। उसमें वो कह रहा था योगी सरकार, मोदी सरकार, कि आप लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और आपकी सरकार में हो क्या रहा है। तुम हैं VKS चौहान साहब बाराबंकी, उन एक प्रेस नोट जारी कर देते हैं कि वो जो बच्ची है वो छत से गिरी थी। छत से गिरकर वो हॉस्पिटल लाई गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया और इलाज के दौरान वो मर गई। कि दिनांक 30/5/2021 को करीब शाम 5 बजे लगभग 6 माह का बच्चा 100 शैय्या युक्त संयुक्त चिकित्सालय सिरौली गौसपुर बाराबंकी लाया गया। डॉक्टर RB राम, जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक 100 बेडेड संयुक्त चिकित्सालय सिरौली गौसपुर द्वारा मुझे अवगत कराया गया है कि इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव
व उपस्थित पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा उक्त बच्चे का परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि बच्चा मृत लाया गया है, जो कि चिकित्सालय पर मृत अवस्था में ब्रॉड डेड की अवस्था में लाया गया था। बच्चे के अभिभावकों से बच्चे की स्थिति के बारे में पूछने पर अवगत कराया गया कि बच्चा छत से गिर गया। अब साहब कौन से डॉक्टर ने उसका इलाज किया, ये एक मुद्दा बन गया। जो घर उसका बता रहे हैं, तो मैं आपको उसका घर भी दिखाता हूँ। किन हालातों में उसका घर है, कच्चा घर है, छप्पर पड़ा है, कौन सी छत पे वो सो रही थी। एक मजाक उड़ाया जा रहा था। खैर, बात जब पहुंची और बड़ी बात हो गई, ज़िले के जो है आला कमान हैं, डीएम जो हैं, उन तक वो बात पहुंची, पुलिस अधीक्षक तक पहुंची। तो जब मामला बढ़ गया, लेकिन जिम्मेदारी दूसरे दिन भी नहीं तय हो पाई। कहा ये गया इस मामले में कि जो दोनों हॉस्पिटल्स हैं, उनकी इमरजेंसी काफ़ी लंबे समय से इसमें इमरजेंसी में बड़ा घालमेल चल रहा है। वो जो शासन की जो वो है मानक हैं, उसको एकदम किनारे करके दोनों हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने ये तय कर लिया था कि इमरजेंसी जो है छुट्टी के दिन वो संयुक्त चिकित्सालय में चलेगी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर्स वहीं पे आके इमरजेंसी में उसको देख लेंगे। और उसके बाद उस दिन फिर जब ये इधर कोविड हॉस्पिटल में उसको तब्दील कर दिया गया था, इसलिए इमरजेंसी चल ही नहीं रही थी। हाँ, डॉक्टर मौजूद थे, जब वार्ड बॉय देख रहा था तो जो डॉक्टर जिनकी ड्यूटी थी, राम मनोज कनौजिया साहब, जिनकी इमरजेंसी ड्यूटी थी, वो कहीं चले गए थे। उन्होंने अनिल कुमार श्रीवास्तव के डॉक्टर हैं, उनसे कहा कि तुम यार वो एक इमरजेंसी केस आया है, तुम जाके देख लो। अनिल कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि वो अपने उस पे मकान पे थे, और वहाँ से जब पहुँचे तो देखा कि जो है वो उसकी बच्ची की हालत बहुत सीरियस थी, और वो लगाने का ऑक्सीजन वार्ड बॉय लगाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसकी शायद मौत हो गई थी, और परिजन मारपीट पे उतारू हो गए थे, इसलिए वो डर गए, छुप गए और नहीं गए मौके पे। अब साहब ये बताइए कि दूर से ही देख के एक डॉक्टर ने अंदाज़ा लगा लिया कि वो बच्ची मर गई। अगर बच्ची मर गई थी तो वो वार्ड बॉय ऑक्सीजन लगाने का प्रयास क्यों कर रहा था। ऐसे तमाम सवाल जब खड़े हो गए तो डीएम साहब ने एक कमेटी बनाई। एसडीएम सिरौली गौसपुर हैं पाल साहब, उनको और 2 डिप्टी सीएमओ हैं सतीश चंद्रा और जीएनएम त्रिपाठी साहब, उनकी कमेटी बनाई। उनकी कमेटी वहाँ पर गई है और जांच कर रही है। जांच की रिपोर्ट आएगी तो आज डीएम साहब शासन को उसकी रिपोर्ट भेज देंगे, और हो सकता है इसमें कोई कार्रवाई भी हो जाए। लेकिन जिम्मेदारी कब तय होगी। बहुत बड़े बड़े दावे होते हैं सरकार की तरफ से कि उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि जो टाइम्स मैगजीन है, अमेरिका की सबसे बड़ी मैगजीन है, उसमें एक विज्ञापन छप जाता है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। उसमें कहा जाता है कि सबसे बेस्ट जो मेडिकल फैसिलिटीज़ रही कोविड के टाइम में हॉस्पिटल्स में, वो उत्तर प्रदेश की रही, वहाँ ही लूटी जा रही है। लेकिन वो अफसर जो वहाँ विज्ञापन छपवा सकते हैं, वो अफसर ये बताएं कि कोविड में जब ये तय था कि कोई डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं छोड़ेगा, इमरजेंसी नहीं छोड़ी जाएगी, तो फिर वहाँ पे इमरजेंसी में कोई डॉक्टर क्यों नहीं मौजूद था, या ये कब तक चलता रहेगा, बड़ा सवाल है। घर वाले रोज़ धरने पे बैठ रहे हैं। हालत ये है कि वहाँ के जो विधायक हैं, लोकल विधायक हैं, उनको भी भाजपा के जो लोकल विधायक हैं और पूर्व विधायक सुंदरलाल दीक्षित, दोनों लोग उस धरने में शामिल हुए। उस धरने में बैठे उन्होंने कहा कि साहब हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, अफसर अगर नहीं सुनेंगे, इंसाफ हम माननीय पूर्व विधायक सुंदरलाल दीक्षित हेलो चौहान साहब, मैं सुंदरलाल दीक्षित एक विधायक बीजेपी बोल रहा हूँ। ये तासीपुर में हम यहाँ हैं, गांव के लोग इकट्ठा हैं। इनकी लड़की, आपने कहा, आपने बयान दिया कि छत से फेंक गिरी है, जबकि छत इनके यहाँ है ये नहीं, छप्पर में रहा थे बेचारे। नहीं, गलत खबर है ना। आप एक जिम्मेदार आदमी है, नॉनसेंस बात नहीं करनी चाहिए। आप जिम्मेदार हो हम लोग की चिंता को। कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया साहब के बेटे हैं तनुज पुनिया साहब, वो भी उस धरने में शामिल हुए हैं। आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ मंत्री, पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं अरविंद कुमार सिंह गोप साहब, वो भी अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं, घर वालों को आश्वासन दिया है।
इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मतलब इस सरकार से ये उम्मीद नहीं है कि कोविड की महामारी में 5-6 माह की बच्ची अपने पिता की गोद में अस्पताल इलाज के लिए जाए, वहाँ डॉक्टर न मिले। इसके सीएमओ ये बयान दे कि बच्ची छत से गिर गई है, जबकि सीएमओ ये मालूम होना चाहिए कि जब लोग वहाँ मौके पर छत नहीं देखें तो इसके क्या हाल होंगे। इतना कोई अधिकारी आंख में धूल हो सकता है, ये पहली बार देखा गया है। मैंने आपके सामने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से भी अनुरोध किया अभी फोन से कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम इस गरीब परिवार को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। मैंने बाराबंकी जिलाधिकारी से भी इस बात की बात अभी आपके सामने की है कि मौके पे वरिष्ठ अधिकारी आवे, निरीक्षण करें कि छत वो कहाँ गायब हो गई रातों रात। हो सकता है बाराबंकी की जो डीएम है वो इसमें बड़ी कार्रवाई की संतुति करें और बड़ी कार्रवाई हो जाए, कोई डॉक्टर सस्पेंड हो जाए या, लेकिन इससे क्या है, इस तरीके का हल निकलने वाला है। एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। सोचना होगा, उस जिसकी 5 माह की बच्ची चली गई, उस इंसान से, उस परिवार से पूछना होगा उसको कौन सा इंसाफ मिल सकेगा। ये कई सवालों के घेरे में आज उत्तर प्रदेश की सरकार खड़ी हुई है और व्यवस्था बनानी होगी। हम जो पिछली सरकारें हैं उनके ऊपर ही इल्ज़ाम थोप के अब काम नहीं चल पाएगा, जागना होगा, वरना 2022 में जनता इस सब का फैसला भी ज़रूर करेगी। परवेज़ अहमद, द पॉलीग्राफ।